आज की कहानी की हेडलाइन है दूसरों का व्यवहार उसके चरित्र के बारे में बताता है, लेकिन उसके रिएक्शन और प्रतिक्रिया के बारे में, आपके व्यवहार के बारे में बताता है। आज की कहानी है एक हाउसवाइफ की जिसका नाम था श्वेता। वो बिल्कुल सिंपल स्वभाव की थी, सबसे मिलजुल के रहती थी। एक दिन वो अपने 8 साल बच्चे के साथ मार्केट में जाती है शॉपिंग के लिए। तो उस मार्केट में एक औरत रहती है जो कि उसके दिमाग से थोड़ा कमज़ोर थी और वो किसी भी से भी उलझ जाती थी। और संजोग से उसका सामना श्वेता के साथ पड़ा और उसके पीछे पीछे औरत चल दी और उसको भला बुरा कहने लगी, उसके चरित्र के बारे में, उसके कपड़े के बारे में, उसके चेहरे के बारे में। मगर श्वेता पर उसका कुछ असर नहीं पड़ा। वो अपना मुस्कुराते हुए चली जा रही थी। उसके 8 साल का जो बेटा था उससे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर वो सोचा माँ कुछ नहीं बोल रही है तो वो भी चुप रहा। जैसे औरत ने देखा कि इतना बोलने के बावजूद भी कोई रिएक्शन नहीं ले रही है तो उससे और गुस्सा आ गया। वो उसके परिवार के बारे में बोलने लगी, उसके पति के बारे में भला बुरा बोलने लगी, उसके बच्चे के बारे में बुरा बोलने लगी। फिर भी उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने बच्चे का हाथ पकड़ के सीधा बढ़ते जा रही थी कि इसके ऊपर बुरा असर न पड़े। आखिरकार वो थक हार कर महिला वहीं रुक गई। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़े तो उसके बेटे ने कहा, माँ उस औरत ने इतना भला बुरा कहा आपको पापा के बारे में, मेरे बारे में, तो आपने कुछ क्यों नहीं कहा? तो चुप रही, हंस दी। फिर बोला, इतना बोलने के बावजूद भी आपको, मतलब पापा के मेरे बारे में इतना भला बुरा बोलने के बाद आप कुछ तो उसको मुंह तोड़ जवाब देती। कुछ नहीं बोला। बोला चलो मैं आपको घर चल के बताऊंगी। घर जैसे ही पहुंचे, वो 8 साल का जो बेटा था सोफा में जाके बैठ गया और श्वेता अंदर गई। जो मैले कपड़े थे धुलने वाले वो ले आई। बोले, बेटा इसको पहनो। तो बोले, मैं इसको कैसे पहन सकता हूँ माँ, ये तो गंदे हैं, मैले हैं, इसमें बदबू आ रही है, मैं पहनूंगा तो मैं भी गंदा हो जाऊंगा। बोले, हाँ बेटा, ठीक उसी तरह अगर कोई दूसरा अपनी मैल, अपने विचारों की गंदगी, अपना पागलपन हमारे ऊपर फेंकता है तो हम क्यों लें? हमारे ऊपर रिएक्ट करता है कि लेना है कि नहीं लेना है। जैसे तुम ये गंदे कपड़े पहनने से मना कर दिया, वैसे ही मेरे मन ने उसके गंदे विचार लेने से मना कर दिया, उस औरत को जवाब देने से मना कर दिया। कई लोग ऐसे हैं, सोचते हैं लेकिन कठिन है। कहते हैं नेचुरल है यार, रिएक्ट हो ही जाता है, ऐसा बिहेव करेगा तो गुस्सा आ ही जाता है। मगर हम ये क्यों नहीं सोचते कि दूसरे के चरित्र जो गंदा है वो अपने ऊपर गंदा अपने ऊपर क्यों ले? और इसके अलावा जैसे आप अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए और कोई तीसरा आदमी आके आपका मूड खराब कर दे, और ये अच्छा नहीं है कि आप उसके रिएक्शन में आ जाएं और अपना भी मूड खराब करें। ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है, आपके परिवार के लिए भी अच्छा नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो रिएक्शन लेके दिमाग में घूमते रहते हैं, मौका पड़ने पर डाल देते हैं और उन्हें इन बातों से खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। ये हमारे ऊपर है, हम उनको ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, क्या रिएक्ट कर रहे हैं। हमें अपनी शांति और सुकून बना के रखना है और ऐसे लोगों से दूर रहना है और ऐसे लोगों से ईश्वर से प्रार्थना करना है कि हे ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे और उनके कारण अपनी मुस्कान कम नहीं करना है। खुश रहो, मस्त रहो। धन्यवाद।